वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल नई एडिशन की बुक है ये, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं। आज इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगी, नेक्स्ट के वीडियो में 2 क्वेश्चन कराकर आपका ये चैप्टर एंड करा दूंगी। आई होप मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 101। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? XYZ Limited invited applications for issuing 50,000 equity share 10 each. The amount was payable as application, allotment and first call 343. Application were received for 75,000, मतलब 50,000 इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गया 75,000 का। अब इसको प्रो राटा अलॉटमेंट के बेसिस पर हमें इसमें आगे काम करना है। एप्लीकेशन, इसमें यहाँ पर बच्चों ग्रुप बने हैं। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। ठीक है। Application for 40,000 share were allotted 30,000 share on pro rata basis. Application for 35,000 share were allotted in 20,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। तो ये हो गए 75,000 और ये हो गए 50,000। रामू whom 1200 शेयर वर अलॉटेड फॉर ग्रुप अप्लाइंग द 40,000 शेयर, मतलब कौन सा ग्रुप है जो जिसमें 40,000? ग्रुप 1। ठीक है ना, ग्रुप 1 से इसको अलॉट हुए थे शेयर 1200। अप्लाई इसने कितना किया था ये हमें नहीं पता है। उसने क्या किया? पेमेंट नहीं किया 1200 शेयर जो उसको अलॉट हुए थे उसका, और उसकी अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया, मतलब अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, और अलॉटमेंट मनी मांगने के तुरंत ही बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने से पहले ही शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। फिर शामू था जिसने अप्लाई किया था 700 शेयर में। यहाँ पर क्या दिए हैं? अलॉटेड दिए हैं, और यहाँ पर दिए हैं अप्लाइड। तो यहाँ पर अप्लाइड निकालने हैं, यहाँ अलॉटेड निकालने हैं। अब उसने कौन से ग्रुप में किया था? 35,000 वाले ग्रुप में। तो ये कौन सा ग्रुप था? ये था ग्रुप 2। ठीक है। अब वो फेल हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी चुकाने में, उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 1,000 शेयर वर रीशू, मतलब जितने भी फॉरफिट किए थे। यहाँ पे तो हमें पता ही है कि इसके अलॉटेड शेयर 1200 है, लेकिन इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं ये हमें नहीं पता। तो दोनों के अलॉटेड शेयर मिलाकर, ठीक है, जितने हमने फॉरफिट किए हैं उसमें से 1,000 शेयर री इशू कर दिए गए 8 पर शेयर के हिसाब से। और री इशू किए हुए शेयर में जितने भी शामू के शेयर हैं, कितने शामू के शेयर हैं जिसमें उसने जो उसे अलॉट हुए थे, अभी हमें पता नहीं है, जितने भी शामू के शेयर थे वो इंक्लूड है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जनरल एंट्री करनी है। सारे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम बिना देरी किए क्या करते हैं, इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। चलिए, सारी चीज़ें मिक्स हैं और कुछ इसमें ऐसा नया नहीं है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना वो मिक्स दे दिया गया है। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 75,000 की शेयर का अमाउंट हमें मिल गया था। तो 75,000 कितना था? 3 रुपीज़। ठीक है। यहाँ पर एक बार चाहे आप बोलेंगे तो मैं लिख देती हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना मांग रहे हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 4 3। ठीक है, 3 4 3। तो यहाँ पर 3 रुपीज़ मांगा, तो करिए 75,000 में 3 रुपीज़ का जब आप इंटू करेंगे तो आएगा 225,000। अब यहाँ पर एंट्री होगी नेक्स्ट कौन सी? शेयर। यहाँ पर सॉरी कैपिटल नहीं आएगा बच्चों, यहाँ शेयर एप्लीकेशन आएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू
कॉल इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा मिला है उसे मुझे एडवांस जो पैसा मिला है उसे अलॉटमेंट के साथ करना है, तो टू आप शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने वैसे तो करके रखा हुआ है, आप क्वेश्चन को एक बार देखते जाइए, मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो 40,000 एप्लीकेंट्स थे उनको 30,000 शेयर अलॉट हुए और 35,000 एप्लीकेंट्स थे उन्हें 20,000 शेयर अलॉट हुए। तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा कि कॉल इन एडवांस मुझे हुआ कितना है। तो कॉल इन एडवांस, ठीक है, तो जो 40,000 थे, कितने थे जो ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 था उसमें एप्लीकेशंस एंड, इसको प्रॉपर आप चाहें तो एक टेबल भी बना सकते हैं, ऐसी टेबल करके हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, टेबल वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिखता है। अब एप्लीकेशन पहले कितने आए थे, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में आए थे 40,000 और एप्लीकेशन की मनी कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई 1,20,000। अब अलॉट कितने किए इसको, 30,000 और इसको होनी कितनी चाहिए थी, 90,000। चलिए अब सेकंड ग्रुप में क्या हुआ, सेकंड वाले ग्रुप में क्या हुआ है, सेकंड ग्रुप में कितना मिला है, 35,000 एप्लीकेशंस आए थे जिसमें से हमें पैसा मिल गया 105,000 और मिलना कितना चाहिए था, 20,000 को हमने अलॉट किया है तो 60,000 मिलना चाहिए था। अब टोटल अमाउंट कितना आया है, जिसमें हम 1,20,000 एंड 105,000 को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आया हमारा 2,25,000 और यहाँ पर टोटल अमाउंट आया है 1,50,000, ठीक है। अब एक्सेस अमाउंट कितना आया है, यहाँ पर मैं ये देखूंगी कि एक्सेस अमाउंट कितना आया। तो चलिए यहाँ पर एक्सेस अमाउंट देखने के लिए, मतलब कॉल इन एडवांस देखने के लिए, जो ये अमाउंट आया है 225 ज़्यादा, उसमें से जितना आना चाहिए था इसे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 225,000 माइनस 1,50,000 75,000, ठीक है। कितना आया है हमारे पास, 75,000। तो अब ये मेरा क्या हो गया, 75,000, ये मेरा हो गया कॉल इन एडवांस। तो चलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉल इन एडवांस लिख देती हूँ, कितना लिख दूँगी, 75,000। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 75,000, चेंज कर लेते हैं कलर, 75,000, ठीक है। मिलना कितना था, 225 मिल गया है और मिलना कितना था 50,000 का, किसके हिसाब से, 3 रुपीज़ के हिसाब से, कितना, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। तो यहाँ पर मेरी ये किसकी एंट्री हो गई, ये मेरी हो गई शेयर कैपिटल की एंट्री। चलिए अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को करेंगे अब हम नेक्स्ट एंट्री। क्या है हमारी नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं ये लोग, देखिए 4 रुपये, 4 रुपये मांग रहे हैं, कितने शेयर का, 50,000 का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 50,000 इंटू 4, मतलब कितना, 2 लाख, 2 लाख मुझे मिलना चाहिए था। इसको आप प्रॉपर जनरल के फॉर्मेट में लिखिएगा, ठीक है। मैं तो आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख देती हूँ, लेकिन आपको पूरा कॉलम बना के लिखना है। अब क्या पूरे पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या पूरे पैसे मिल गए, तो नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, कौन है, क्या नाम है उसका, रामू, जिसको 1200 शेयर अलॉट हुए थे ग्रुप 1 में, ठीक है। उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। तो यहाँ पर मैं साइड में फिर से आ जाऊंगी, ये मेरे वर्किंग नोट वाले पोर्शन में, और यहाँ पर मैं करूँगी क्या, वर्किंग नोट 2 है ये, ठीक है, ये वर्किंग नोट 2 है। इसमें क्या करेंगे कि हमने उसने कितने शेयर अप्लाई किए हैं, हम यही देखते हैं ना कि कितने शेयर उसने अप्लाई किए। तो यहाँ पर मुझे उसके अलॉटेड शेयर पता है और यहाँ पर ये लिखा है कि ग्रुप 1 की है ये कैटेगरी। तो मैं पहले ग्रुप 1 का रेशो निकालूंगी, क्या थे शेयर, 40,000 इस टू 30,000, मतलब 4:3, है ना। अब कितना थे उसके अलॉटेड शेयर,
नाम क्या था, रामू। एप्लाइड शेयर हमें नहीं पता है, रामू। अलॉटेड शेयर कितने हैं, 1200। अब ये 1200 से मुझे यदि निकालने हैं क्या अप्लाइड शेयर, तो 1200 इंटू 4/3 करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 1600 आ जाएगा। मतलब 1600 उसने अप्लाई किए थे, मैंने उसको अलॉट, मतलब कंपनी ने उसको अलॉट किए 1200। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई 1600, 3 रुपीज़ प्राइस था, तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई 4800। ठीक है, अब आनी कितनी चाहिए थी, एप्लीकेशन मनी should be received कितना, 1200 इंटू 3 मतलब 3600। एक्सेस कितना आ गया, एक्सेस आ गया 4800 में से जब मैं माइनस करूंगी 3600, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा कितना आएगा, एक्सेस अमाउंट मेरा आ गया 1200। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अलॉटमेंट मांगा। ठीक है, क्योंकि अब मेन तो हमें अलॉटमेंट को ही देखना है ना। अब जब मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू तो कितना है, 4 रुपीज़ है, तो मैंने उससे अलॉटमेंट कितना मांगा, अलॉटेड शेयर कितने थे उसके, ये 1200, तो 1200 का मैंने जब उससे 4 रुपीज़ के हिसाब से मांगा तो उसने बोला कि 4800 बन रहा है, पर भैया उसने दिया ही नहीं, उसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो ये कहाँ चलेगा, ये एक्सेस हैं जो 1200 वहाँ चलेगा। इन्होंने सोचा थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने 4800 में से 1200 को माइनस कर दिया, तो कितना आया यहाँ पर माइनस करने पर, करिए 4800 में से 12, तो 3600 क्या आया, इनका बैलेंस आया। तो इन्होंने बोला उससे फिर मांगा, उसने फिर मना कर दिया, तो इन्होंने उसे डाल दिया कॉल इन अरियर में, कॉल इन अरियर। ठीक है, तो ये 3600 कहाँ आ गया, कॉल इन अरियर में। तो चलिए बस वही कॉल इन अरियर यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसे हम वर्किंग नोट 2 करके डाल देंगे। चलिए, कॉल इन अरियर कितना, 3600। अब इसके बाद कॉल इन एडवांस आएगा, कितना कॉल इन एडवांस था, यहाँ मैंने ऊपर लिखा था 75000 और 2 शेयर अलॉटमेंट। कितना शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट पे 2 लाख। 2 लाख में से जब मैं ये माइनस करूंगी, करके देखिए, 2 लाख में से हम ये माइनस करेंगे क्या, 75,000 माइनस 3600, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 121,400। ठीक है, ये मेरा बैलेंस आएगा, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, वैसे तो यही बैलेंस आएगा 121,400। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या मांगा, फर्स्ट नहीं, इसने पैसा नहीं चुकाया तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसके तुरंत बाद ही शेयर को फॉरफिट कर लिया है। अभी सेकंड कॉल नहीं मांगा है, इसके तुरंत बाद कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो हम शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर एंड टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अकाउंट, तो अब कॉल इन अरियर कितना है, 3600। शेयर कितने फॉरफिट किए हैं, शेयर फॉरफिट कर लिए हैं रामू के 1200, तो 1200 शेयर के, और कॉल मनी कितनी थी, 7 थी ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा है, सिर्फ हमने 7 रुपए ही मांगा है, तो हमें 7 रुपीज कॉल मनी के हिसाब से यहाँ शेयर कैपिटल में क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 रुपीज के हिसाब से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ, 1200 इंटू 7। कंपनी ने क्या किया, जो उसने 1600 रुपए दिए थे, ठीक है ना, कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से, पूरे के पूरे, क्योंकि अप्लाइड मनी 1600 थी, तो उसने कंपनी ने क्या किया, पूरे के पूरे 4800 फॉरफिट कर लिए, और यहाँ पर आ जाएगा 8400। क्लियर हो गई। यहाँ पर 1200 क्यों लिखा है, क्योंकि अलॉट तो उसे 1200 हुए थे,
ठीक है ना, लेकिन उसे फॉरफिट किए कौन सा अमाउंट, जो उसने एप्लीकेशन पर चुका दी थी मनी, वो हमने अमाउंट फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फॉरफीचर की एंट्री कर दी। अब इसके बाद मांगा है बच्चों, इसके बाद मांगा है कौन सा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगने की हम एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना मांगना है, देखिए यहां पर कितना दिया है, ये दिया है 3 रुपीज के हिसाब से, और कितने शेयर का मांगना है हमको, 50,000 का। तो चलिए 50,000 का नहीं मांगेंगे, चलिए यहां पर ये चीज ध्यान से देखिए, 50,000 में से 1200 शेयर में क्या कर चुकी हूं, फॉरफिट कर चुकी हूं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम फॉरफिट कर लेते हैं तो 50,000 में से जब मैं 1200 माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा 48800। अब इसको मेरे को मांगना है 3 रुपए के हिसाब से, तो इंटू 3 कीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 14, ठीक है ना, क्योंकि जब शेयर पहले फॉरफिट हो जाते हैं तो आपको उसे माइनस करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है, 146400। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगने की एंट्री। पर क्या ये पूरा पैसा मिल गया, तो इसको हम देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर भी एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं चुकाया। कौन सा शेयर होल्डर है, शामू, जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कौन से वाले ग्रुप में, ग्रुप 2 में, और उसने नहीं चुकाया पैसा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक वर्किंग नोट 3 कर लेती हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट 3 में हम देखेंगे 3, ठीक है। तो वर्किंग नोट 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट 3 ये कह रहा है कि भैया आपको 700 शेयर उसने अप्लाई किए थे, तो अलॉट कितने हुए हैं। तो सिंपल सा हम पहले तो उसका रेशो निकाल लेंगे, किसका, ग्रुप 2 का। कितना है, ग्रुप 2 का रेशो क्या है, 35,000 पे कितने शेयर अलॉट हुए थे, 35,000 पे 20,000 शेयर अलॉट हुए थे। तो 35,000 रेशो 20,000 इज इक्वल टू 7:4, ठीक है, 7:4 हो गया। अब शामू अप्लाइड शेयर कितना अप्लाई किया था, 700। अलॉटेड शेयर कितने हैं, नहीं पता, तो हम 700 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो 400 उसके अलॉटेड शेयर हैं और अप्लाइड शेयर हैं 700, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की अभी नीड नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे कॉल इन अरियर निकालना है। तो यहाँ पर मैं ये जो 400 है, 400 को ही आप चाहें तो पूरी एक्सेस मनी सब निकाल सकते हैं, पर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है, तो इसके बाद कोई कॉल मांगना ही नहीं है, तो हम किससे एडजस्ट करेंगे। इसलिए हम इस प्रोसीजर को हम इसीलिए आगे नहीं बढ़ाते हैं। अलॉटमेंट के प्रोसीजर को क्यों आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम उसे नेक्स्ट कॉल पे मांग सकते हैं, लेकिन इसमें ये लास्ट कॉल है, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा के कहाँ से मांगेंगे। तो यहाँ पर अब मैं कर दूंगी कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना है, 400 शेयर का, 400 शेयर का 3 के हिसाब से। तो चलिए 400 शेयर का आप 3 के हिसाब से मांगिए, और नीचे क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना मांगना है हमें, 146400। यहाँ पर कितना मिल रहा है कॉल इन अरियर में, 1200। तो इसमें से इसको आप माइनस करके देखिए, तो मैंने जब इसमें से इसको माइनस किया 146400 माइनस 1200, तो यहाँ पर आ गया 145200, 145200, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगने की एंट्री हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये जो इसने 400 शेयर का पैसा नहीं दिया, इसको हमने फॉरफिट कर दिया, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो कॉल इन अरियर कितना है, 1200 है। अब यहाँ पर क्या है,
उसने कितना पैसा दिया था, उसने अलॉटेड शेयर थे 400, उसने फर्स्ट कॉल का एप्लीकेशन का भी दे दिया था, अलॉटमेंट का भी दे दिया था, लेकिन किसके हिसाब से दिया था, उसने अलॉटेड शेयर के हिसाब से दिया था। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब हमने पहले कॉल इन अरियर किया था या नीचे हमने जब उसका फॉरफीचर किया था तो हमने किसके हिसाब से शेयर को फॉरफीट किया था, यहाँ पर जो उसके अप्लाइड शेयर थे 1600, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने 1600 के हिसाब से फॉरफीट किया था। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में सिर्फ एप्लीकेशन मनी चुकाने के बाद अलॉटमेंट चुकाया ही नहीं, लेकिन ये जो था शामू, इसने क्या किया, पहले आपकी एप्लीकेशन मनी भी चुकाई थी, उसके बाद उसने अलॉटमेंट मनी भी चुका दी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके अलॉटेड शेयर कितने हैं 400, और पहले एडजस्ट भी हो गया होगा। तो अब उसने 400 के हिसाब से जो 7 रुपीज चुकाए हैं उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे फॉरफीट करना है। तो यहाँ पर मैं वही करूंगी, 7 रुपीज के हिसाब से उसने 400 शेयर का पैसा चुकाया है 2800, 1200 क्या है फॉरफीचर, और प्राइस कितना था 4000, ठीक है, क्योंकि 10 रुपीज के हिसाब से उसके शेयर हुए थे, 400 इंटू 10। समझ में आ गई ये बात? ठीक है ना, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा चुका दिया है, और उसने किस चीज का पैसा चुका दिया है, उसने एप्लीकेशन का भी पैसा चुका दिया, लेकिन वो सब उसने चुकाया है अलॉटेड शेयर के हिसाब से। अब चलिए इसके बाद मैं क्या करूंगी, शेयर को री इशू कर दूंगी। तो री इशू करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब री इशू शेयर कितने हैं देखते हैं, यहाँ पर री इशू शेयर किए हैं 8 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। जितने शेयर फॉरफीट किए थे 400 प्लस, नहीं उसमें लिखा है कितने शेयर किए हैं, इसमें 1000 शेयर लिखे ही हुए हैं, ठीक है, हमें अब प्लस करके नहीं देखना, 1000 शेयर लिखे हुए हैं। तो 1000 शेयर उसने री इशू कर दिए 8 पर के हिसाब से। तो हमारे पास 2 रुपीज़ क्या आ गया, शेयर फॉरफीचर में आ गया, और 10 रुपीज़ उसका प्राइस ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10,000, यहाँ पर आ गया 8,000, और शेयर फॉरफीचर में कितना आ गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट में कितना आ गया 2000। क्लियर? ये री इशू करने की एंट्री है। अब ये बोल रहे हैं कि जो 1000 शेयर इनने री इशू किए हैं, रामू था, ठीक है, रामू था, जो रामू को कितने शेयर अलॉट हुए थे, रामू को 1200 शेयर अलॉट हुए थे, और जो शामू था उसको 400 शेयर अलॉट हुए थे, दोनों को मिला के 2200 शेयर अलॉट हुए थे। अब ये जो बोल रहे हैं कि जो इनने ये 1000 शेयर फुल री इशू किए हैं, उसमें से 400 पूरे शामू के हैं, ठीक है। तो 400 शामू के हो गए। अब बचे कितने, यहाँ पर 400 शामू के करने के बाद 600 बचे। तो अब जो ये 600 हैं ये किसके हैं, ये रामू के हैं, ठीक है। तो अब इसके तो फुल री इशू है, लेकिन इसके फुल री इशू नहीं है, अभी भी इसके 600 शेयर बचे हैं, तो मैं यहाँ पर 600 लिख दूंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, री इशू कितने किए हैं 600, और फॉरफीट कितने किए थे 1200। तो जब हम यहाँ कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, ठीक है, आई होप ये आपको, ये तो मैंने समझाने के पर्पज से लिखा है। तो जब मैं अब यहाँ कैपिटल रिजर्व की एंट्री करूंगी, क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब जब मैं करती हूं तो देखिए ध्यान से समझिए, पहले वाले हैं जो, कौन है हमारा पहले वाला, रामू। तो रामू के शेयर कितने फॉरफीट हुए हैं, रामू के शेयर हुए हैं 4800, ठीक है, मतलब यहां पर कितना आएगा 4800, री इशू हुए हैं 600, टोटल थे 1200। ये मैंने आपको अभी समझाया ना। अब इसी तरह से जो शामू हैं, ठीक है, शामू के कितने थे, देखिए शामू के यहाँ पर दिए हैं 2800, ठीक है, 2800, लेकिन इसमें जितने 400 उसको अलॉट किए थे उतने ही आपने क्या किए, फॉरफीट कर लिए, और यहाँ माइनस क्या कर देंगे हम, ये 2000 ये वाले डिस्काउंट वाले। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं, क्या कैलकुलेशन आएगा। ये 400 से 400 तो कट ही गया, 4800 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 1200, तो यहाँ पर आ जाएगा 2400, फिर प्लस 2800, इन दोनों को प्लस करके 2000 माइनस करना है। तो यहाँ पर 2800 माइनस 2000,
तो यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गया 3200। तो ये मेरा किस में आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्लियर हो गया? आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी के बाद वाला क्वेश्चन भी मैं अभी ही करा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर ऑफ 10 each. द अमाउंट पर शेयर was payable as following: 3 on application, 3 on allotment and 4 on first and final call. ठीक है, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर, 3 लाख इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन हो गई 4 लाख शेयर के लिए। अलॉटमेंट वॉज डन एज फॉलोज, जो 2,40,000 एप्लीकेंट्स थे उनको 2 लाख शेयर अलॉट कर दिए गए। जो 1,20,000 एप्लीकेंट्स थे उन्हें 80,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। और जो बचे हुए कितने बच गए आप देखिए, 2,40,000 प्लस 1,20,000। इसमें से कितने एप्लीकेशन आए थे, 4 लाख, मतलब 40,000 जो बच गए। ठीक है, जो 40,000 बच गए थे उनको 20,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। तो ये तो हो ही गए अपने 3 लाख। देखिए, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड द सम ड्यू टू द अलॉटमेंट। दिविज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू द ग्रुप 2, जो दिविज था वो ग्रुप 2 का, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 था एंड ये ग्रुप 3 है। ठीक है, ये किससे बिलोंग करता था, ग्रुप 2 से। कौन, दिविज। हम इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि जब हम कॉल इन अरियर निकालेंगे तो हमें जो रेशो यूज करना है वो ग्रुप 2 का रेशो यूज करना है। ठीक है, हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, अप्लाइड किया था 6,000 शेयर के लिए लेकिन अलॉटेड शेयर हमें नहीं पता है। ठीक है, अब जो फैजल था, जो दूसरा शेयर होल्डर था, उसे अलॉट जो शेयर हुए थे 10,000, उसका उसने क्या किया, कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही चुका दिया। ठीक है, और जो फैजल था वो ग्रुप 1 से था। फैजल किससे था, फैजल था ग्रुप 1 से। ठीक है, तो फैजल ग्रुप 1 से लिख दिया। अब दिविज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, फुल शेयर नहीं, हाफ, जितने भी फॉरफिट हुए हैं उसमें से हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइशू कर दिए गए एंड फुल्ली पेड पर। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, तो चलिए करते हैं हम नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सबसे पहले वही है, जितने अमाउंट का पैसा मिलता है हम उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लेकिन उसको करने से पहले मेरा ये है कि पहले मैं आपको कॉल इन एडवांस कितना होगा वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं ताकि क्या है कि थोड़ा सा समझ में पहले आपको आ जाए। तो मैं यहाँ पर पहले आपको बता देती हूँ कि कॉल इन एडवांस कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम कॉल इन एडवांस। 3 ग्रुप हैं। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ठीक है, 3 ग्रुप दिए हुए हैं ना। अब जो पहला ग्रुप है इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, अप्लाइड शेयर कितने हैं, यहाँ पर अप्लाइड लिख देते हैं, यहाँ पर अलॉटेड लिख देते हैं। आप इस चाहें तो उसकी टेबल भी बना सकते हैं। अप्लाइड शेयर कितने हैं, 2,40,000। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देती हूँ, अप्लाइड शेयर है 2,40,000। मिला कितना है एप्लीकेशन मनी का, एप्लीकेशन मनी का मिला है 3 रुपीज़। तो अप्लाइड शेयर में 3 रुपीज़ के हिसाब से मिला, तो टोटल हो गया यहाँ पर 7,20,000। ठीक है, अब इसे अलॉट कितने किए गए थे, अप्लाई तो इसने 2,40,000 किए थे लेकिन इसे अलॉट किए गए थे 2 लाख। तो 2 लाख का होना कितना चाहिए था, रिसीव 3 के हिसाब से 6 लाख। ये ग्रुप 1 की बात हो गई। अब ग्रुप 2 है, उसमें 1,20,000 अप्लाइड हुए थे 3 रुपए के हिसाब से, और मिले कितने थे, मिले थे 3,60,000। मिलना कितना चाहिए था, 80,000 अलॉट हुए 3 रुपीज़ के हिसाब से, मिलना चाहिए था 2,40,000। और उसी तरह ग्रुप 3 में 40,000 अप्लाइड हुए थे 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो मिले थे 1,20,000। मिलना कितना चाहिए था 20,000 का 3 के हिसाब से 60,000। ठीक है,
ये हमें एप्लीकेशन मनी मिल गई तीनों के लिए। तो जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कि कितनी एप्लीकेशन मनी मिली, और इन तीनों को प्लस करूंगी तो कितनी मिलनी चाहिए थी ये पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों को माइनस करने पर पता चल जाएगा कि कितना कॉल इन एडवांस हुआ। तो चलिए इन तीनों को प्लस करा तो मेरे पास आया 12 लाख, ठीक है। और फिर जब मैंने इन तीनों को करा तो मेरे पास आया 9 लाख। क्लियर। अब यहां पर अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे कॉल इन एडवांस, ये 12 लाख में से मैं क्या करूंगी 9 लाख को माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरी कितनी आ गई 3 लाख आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया कॉल इन एडवांस, जिसे मुझे किसके साथ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पर अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे, कौन सी एंट्री होगी सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करिए कितने शेयर का पैसा मिला है, 4 लाख शेयर का पैसा मिला है 3 के हिसाब से। तो कितना मिल गया 12 लाख हमको अमाउंट मिल गया है स्टार्टिंग में एप्लीकेशन का। क्लियर। चलिए अब सेकंड एंट्री करते हैं, क्या होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कितना है 3 लाख है, ये रहा 3 लाख लिख लिया। अब मिलना कितना चाहिए था हमें 3 लाख का 3 के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा 9 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, किस चीज की होगी नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट की। तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट मांगना है 3 लाख का, 4 रुपीज दिया है अलॉटमेंट का, तो 3 लाख का 4 के हिसाब से कितना आएगा, अमाउंट 4 है कि 3 है, नहीं अलॉटमेंट पे भी 3 ही है। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं 3 कर देती हूँ। तो यहाँ पर आएगा 3 के हिसाब से कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 लाख। क्लियर। अब इसके बाद क्या पूरा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, नहीं, क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक शेयर होल्डर था, कौन था वो, दिविज था, जो कैटेगरी 2 का था, उसने पैसा नहीं चुकाया, उसने अप्लाइड किए थे 6000 शेयर के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसको कितना अलॉट किया गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वर्किंग नोट 2 करूँगी, ये वर्किंग नोट 1 था, ठीक है, वर्किंग नोट आप इसे लिख के और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा कीजिएगा। यहाँ पर 2 करूंगी तो जो रेशो था कैटेगरी 2 का वो कितना है 1,20,000 इज टू 80,000, ग्रुप 2 1,20,000 इज टू 80,000। सिर्फ हमें यहाँ पर ये रेशो निकालने के लिए इसे ध्यान रखना पड़ता है, 12:8 मतलब 3:2। अब अप्लाइड कितना किया है दिविज, अप्लाइड शेयर कितना अप्लाई किया है उसने 6000, ठीक है। अब हमें उसे अलॉटेड नहीं पता है, तो अलॉटेड शेयर कितने आएंगे, अलॉटेड शेयर 6000 का, इसको मैं उल्टा कर दूंगी 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4000। तो अलॉटेड शेयर कितने हैं 4000, अप्लाई थे 6000। तो अब एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी उसे देखना है ना हमें। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 6000 का कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से 18,000, ठीक है। और होनी कितनी चाहिए थी, शुड बी एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, कितने अलॉट हुए हैं 4000 का 3 के हिसाब से 12,000। तो एक्सेस कितना मिल गया हमको, एक्सेस मनी हमारी है 18,000
माइनस 12,000 मतलब कितना हो गया 6,000। तो 6,000 मेरी क्या है, एक्सेस मनी है। अब मैं अलॉटमेंट मांगूंगी, अलॉटमेंट ड्यू करूंगी, तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी 3 है, अलॉटमेंट ड्यू 4,000 का कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से 12,000। ठीक है, तो जब मैं माइनस करूंगी 12,000 में से 6,000, तो 6,000 मेरा क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर। समझ में आ गई ना, ये तो चीज़ हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो 6,000 मेरा क्या है, कॉल इन अरियर है। अब मैं जब यहाँ एंट्री करूंगी, तो चलिए जब मैं एंट्री करूंगी तो मैं 6,000 कॉल इन अरियर में डाल दूंगी। यहाँ पर कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज़ और है जो हमें एडवांस में मिल गई है। क्या, जो कॉल मनी थी किसकी, कौन सा शेयर होल्डर था, फैजल, उसके 10,000 शेयर का पैसा 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है। ठीक है ना, ये लिखा है ना, फैजल अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर पेड टू कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 4,000 है, और अलॉटमेंट मतलब कितना पैसा दिया है अलॉटमेंट के साथ, 10,000 शेयर का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी बच्चों, कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो और साथ ही साथ आप फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कॉल इन एडवांस 40,000। ठीक है, एक ये वाला कॉल इन एडवांस हो गया, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस है। ठीक है, और एक और कॉल इन एडवांस होगा, कॉल इन एडवांस आप चाहें तो इन्हें ऐड करके भी लिख सकते हैं, जिसमें अलॉटमेंट का जो 3 लाख है, ये स्टार्टिंग में अभी हमने निकाला था ना, ये कॉल इन एडवांस जिसे हम हमेशा ही एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये एक 3 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमें ये 3-4 चीज़ें डेबिट करनी पड़ेंगी। अभी मैंने यहाँ बैंक अकाउंट की मनी नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट करूँगी, तो 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना है, 9 लाख है, वही लिखेंगे। यहाँ पर भी मुझे 2 कॉल इन एडवांस लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला कॉल इन एडवांस लिखना पड़ेगा, 40,000 वाला, क्योंकि यहाँ पर तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया है और यहाँ पर जो एडवांस दिया है 40,000 उसको, मतलब दोनों तरफ मुझे उस 40,000 की एंट्री करनी पड़ेगी। या तो मैं क्या करती हूँ, जो बैंक अकाउंट था उसमें से मैं माइनस करके लिख देती, जो भी बैलेंस आता उसमें से मैं ये क्या करती, 40,000 को मैं माइनस करके लिख देती। पर मैंने क्या किया है, अलग से आपको बता दिया है ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन में अलॉटमेंट का ड्यू बताया है वो सेम है कि नहीं। ये 40,000 है बच्चों, ठीक है, 40,000, यही वाला 40,000 यहाँ मतलब डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है, 9 लाख प्लस 40,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, 3 लाख माइनस 40,000 माइनस 6,000, तो मेरे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 594,000, जो मेरा करेक्ट बैलेंस है। क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब पैसा एडवांस आता है तो उसे मुझे दोनों तरफ लिखना पड़ता है। या तो ये 40,000 में से जो बैलेंस आएगा उसको मैं माइनस करके लिख दूं तो तब भी यही बैलेंस आएगा, या इस तरीके से लिख देंगे तब भी यही बैलेंस आएगा। ये मुझे ज़्यादा ईजी लगा इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगने के बाद क्या हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा है, तो हम मांगते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख का, 3 लाख का 4 के हिसाब से, क्योंकि 4 रुपीज़ है ना, 3 लाख का 4 के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 नहीं 12 लाख आएगा बच्चों, 12 लाख। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख है, उसका 4 में इंटू करा तो 12 लाख आएगा। तो क्या यहाँ पर पूरा पैसा मिल गया, देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट।
अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर था जो कौन सा, दिविज, उसने क्या किया, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं चुकाया और कॉल मनी का भी नहीं चुकाया, तो मुझे कॉल इन अरियर यहाँ भी करना पड़ेगा। कितना, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना था उसका पैसा, कितना नहीं चुकाया, उसको शेयर कितने मिले थे देखते हैं। उसको अलॉट हुए थे 4000 शेयर, 4000 शेयर का उसने 4 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ भी नहीं चुकाया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 16,000, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आएगा, जो कॉल इन एडवांस चला गया है उसे भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो इतना पैसा कम चुकाएगा, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 40,000, ठीक है। एंड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था 12 लाख। चलिए माइनस करके देखते हैं कि बैंक अकाउंट में कितना आएगा। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो देखिए 12 लाख का माइनस 40,000 माइनस 1 लाख नहीं 16,000 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा 1144,000, ठीक है, सही है। ये 16,000 कॉल इन एरियर का, उसने 4,000 शेयर का 4 के हिसाब से नहीं चुकाया, कॉल इन एडवांस जो पहले चुका दिया है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गई हो बात। अब क्या हुआ, इसके बाद शेयर को क्या किया गया, फॉरफीट कर लिया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया है, शेयर को फॉरफीट कर लिया गया है, किसके शेयर को, दिविज के 4,000 शेयर को जो उसे अलॉट किए गए थे। तो यहाँ पर हम 4,000 शेयर को क्या करते हैं, फॉरफीट कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ देखिए मैं फिर से भूल गई, कोशिश तो मेरी ऐसी रहती है शुरुआत में कि मैं नंबर डालती जाऊँ ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, पर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आपको नहीं भूलना है। नंबर डालने से सारी एंट्रीज का ध्यान रहता है, ठीक है। और 7th वाले में क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉल इन अरियर हमारे दोनों जो कॉल इन अरियर है, कौन से, एक ये 16,000 वाला और एक और था जो हमने ऊपर करा था, कौन सा 6,000, है ना। ये दोनों ही कॉल इन अरियर को मुझे यहाँ पर लिखना है। तो 16,000 प्लस 6,000 में जब लिखूँगी 16,000 प्लस 6,000 तो मेरे पास आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर 22,000। शेयर कितने थे, शेयर के थे 6,000, ठीक है ना। 6,000 शेयर अलॉट हुए थे 6,000 शेयर का एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था 3 रुपीज़, जो उसने चुका दिया क्योंकि उसके बाद ना तो उसने अलॉटमेंट चुकाया ना ही उसने फर्स्ट कॉल चुकाया। तो क्या चुकाया उसने, जो एप्लीकेशन का अमाउंट चुकाया था, अप्लाइड किया था 80,000 और पूरे 4,000 10 के हिसाब से 40,000। चलिए अब री इशू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर कितने शेयर री इशू किए हैं, यहाँ पर लिखा है हाफ शेयर री इशू किए हैं 10 पर शेयर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 4,000 के हाफ 2,000 होते हैं, तो यहाँ पर मैं 2,000 शेयर री इशू कर दूँगी 10 के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000। आप क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, शेयर कितने हैं हमारे 18,000, हाफ शेयर री इशू किए हैं 2,000, थे 4,000 और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो करके देखिए हमारा कितना आएगा, 18,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 9,000। और ये 9,000 मेरा क्या हो जाएगा, ये 9,000 मेरा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्लियर। इस तरह से आज हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। 2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।